अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा ज़िल मजद वल उला ख़ालिक़िल हब्बि वन नवा मालिकिल अर्दि वस समा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिन नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इज़्ज़त व तकरीम के लायक फाज़िल जलील आलम नबी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इज़्ज़तमाब जनाब मोहतरम डॉक्टर गुलजार साहिब, इज़्ज़तमाब मौलाना मोहम्मद बशीर साहिब, खतीब इमाम जामे मस्जिद हाजा, दीगर काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, जवान साथियों, अज़ीज़ों, अल्लाह का करम है कि अल्लाह करीम ने हमें अपने घर में बैठकर अपना और अपने महबूब बंदों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। हमारी आज की ये महफ़िल सईद बड़ी 11वीं के उन्वान से मौसूम है। यकीनन खुशकिस्मती की बात ये होती है कि किसी इलाके के अंदर अगर कोई साले आलिम आ जाए तो उसकी बरक़ात अहले इलाका को यकीनन नसीब होती है। हम बाज़ औक़ात चूँकि मकामी होने के एतबार से चीज़ों की कदर नहीं कर सकते। मैं इसकी एक सादा और फ़िकी शरई एक मिसाल अर्ज़ करूँ। हमारे यहाँ जो शरीयत के अंदर सदक़ाए फ़ितर है ना, वो सदक़ाए फ़ितर है कि अगर कोई 2 किलो गंदम दे दे या 4 किलो खजूरें दे दे। बात समझें, 2 किलो गंदम या 4 किलो। अब आप बताएं गंदम महंगी है या खजूरें? बोलिए, यही है ना हकीकत। खजूर क्या है? महंगी है। अब 4 किलो खजूरें या फिर ये भी है कि 4 किलो किशमिश, उसकी कीमत फिर आपा और ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि
वहां जहां से ये मामला चला वहां 4 किलो खजूर की वही वैल्यू थी जो 2 किलो गंदम की वैल्यू थी। तो जो चीज जिधर जितनी ज्यादा होती है उसकी कदर थोड़ी थोड़ी कम होती है। मैंने माशियात पढ़ी भी और बहुत अरसा पढ़ाई भी। उसूल मईशत भी यही है कि जब मिकदार बढ़ती है तो वैल्यू कम होती चली जाती है। यही कुछ हाल हम हाले सुन्नत का भी है। आप जरा 30 साल 35 साल 40 साल पहले के ये बाबे बुजुर्ग जो तशरीफ फरमा हैं वो अपने इलाके पर नजर दौड़ाएं तो आपको तहसील के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ढूंढे से भी कोई आलिम नहीं मिलता था। सच बयान ना, जो वो हमारा शहर है ना, मरकज है तहसील का पिंड दादन खान, वो भी टोटली खाली था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के कस्बे कस्बे के अंदर अल्लाह का करम है, हुजूर ज़ियाउल उम्मत का फैज़ है, हजरत किबला पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब की मेहनत शाका का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती बस्ती के अंदर उलमा मौजूद हैं। इस पर सब अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। वो इलाके बख्त वाले इलाके होते हैं जहां अल्लाह, आज भी ये नहीं है कि आज हर तरफ ही ऐसे हालात हैं, आज भी अगर आप बहुत सारे इलाकों के अंदर जाएं तो दूर दूर तक ढूंढे से भी आलिम नहीं मिलते। तो अजीज़म मौलाना मोहम्मद इरफान साहब बहुत मेहनती, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दीन के लिए काम करने वाले, मौका ब मौका अपने पल्ले से भी खर्च करके हम लोगों को मौका फराहम करते हैं कि हम दीन सुने सुनाएं समझें अमल की कोशिश करें। अल्लाह इनकी ये साई को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इससे हट कर के क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ जो साथी भी, मैं एक नसीहत के तौर पे बात अर्ज कर दूं, जो साथी भी जिस जिहत में दीन की खिदमत करता नजर आए उससे प्यार करना, अल्लाह का नबी तुमसे राजी हो जाए। ये सादा सी बात है। और अगर इस पे दलाइल वाली बात चले तो वो बहुत दूर तक जाती है। कहीं भी कोई बंदा, चाहे वो मस्जिद के मामले में हो, मस्जिद का एक इमाम हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी दीन का काम कर रहा है वो रसूलुल्लाह का पसंदीदा शख्स है, क्योंकि वो काम कर रहा है जिसके लिए अल्लाह के नबी ने ताइफ में पत्थर खाए। जब वो काम कर रहा है उससे जो प्यार करता है, मैं सिर्फ इशारा कर दूं, सुल्तान महमूद गजनवी वो जा रहा था ना, तो एक बच्चा तालिब इल्म किताब उठाए रात के वक्त उसके लश्कर की शमा में पढ़ने लग गया। उसकी नजर पड़ी, उसने उस बच्चे को बुलाया, पूछा बेटा क्या कर रहा है? उसने कहा उस्ताद जी ने सबक दिया, घर में रोशनी नहीं है, अंधेरा है, ये रोशनी नजर आई तो मैं यहाँ पढ़ने के लिए आ गया। उसके दिल में रहम आया और उसने अपने गुलाम को कहा कि इसके घर रोशनी पहुंचाओ, आइंदा इसे बाहर निकल के पढ़ने की जरूरत न पड़े। ये छोटा सा काम है, कोई इतना बड़ा काम नहीं कि उसने कोई उससे मकान बनवा के दिया। क्या दिया? घर में एक दिया दे दिया, शमा दे दी कि बेटा घर में पढ़। सुल्तान के 3 सवालात थे जो उसके ज़हन में अटके रहते थे। पहला सवाल उसका यह था कि पत्नी मैं अपने बाप सुबकतगीन का ही बेटा हूं या नहीं। दूसरा यह था कि पत्नी ये हदीस ठीक है या नहीं कि उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। और तीसरा यह था कि कयामत होगी और होगी तो क्या मुझे भी रसूलुल्लाह की शफाअत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये 3 सवालात उसके ज़हन में थे। ये छोटा सा काम करके वो घर गया,
सोया किस्मत का सितारा जागा, अल्लाह के नबी का दीदार नसीब हो। अब देखे ना, महमूद गजनवी कोई एवें वहमें का नहीं बंदा। तारीख उठाएं, दुनिया महमूद गजनवी की शुजाअत को सलाम करती है, दुनिया महमूद गजनवी के जिहाद को सलाम करती है। वो सब काम अपनी जगह खैर के थे, रब की बारगाह में कबूल भी थे, लेकिन महमूद गजनी को रसूलुल्लाह ने अपना दीदार करवाया, और दीदार कराने के बाद एक जुमले के अंदर तीनों जवाब दिए। फरमाया, महमूद बिन सुबकतगीन, तूने मेरे वारस की खिदमत की, मैं कयामत के दिन तेरी शफाअत करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। अब आप अंदाजा कर लें कि इतना सारा काम, तो इसलिए मैं क्या हूं इसको ना देखें। आप अपनी नीयत से जब भी किसी की प्यार करेंगे, खिदमत करेंगे, उसे दीन का खादिम समझते हुए, तो उसका अजर रब की बारगाह से कभी जाया नहीं होगा। वो अजर आपको अल्लाह की बारगाह से जरूर मिलेगा। तो इसलिए खैर के काम इस अंदाज में किया करें। आप कदर करें उलमा की, उलमा के साथ मोहब्बत करें। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से एक आवाज उठेगी। कुछ काम यार हमें अल्लाह के लिए कर लेने चाहिए, अपने मफादात से हट कर भी कुछ काम सिर्फ उसके लिए। और वो क्या है? मस्जिद का इमाम है, उससे मस्जिद का नमाजी है, उससे सिर्फ इसलिए प्यार करके इसका सर रब की बारगाह में झुकता है, सिर्फ इसलिए। तो कयामत के दिन हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक आवाज उठेगी, और वो आवाज रब की तरफ से आएगी, ऐनल मुतहाबून फिया, कहां है वो लोग जो मेरे लिए आपस में प्यार करते थे? वैनल मुतजालिसून फिया, कहां है वो लोग जो मेरी रजा की खातिर किसी के पास बैठा करते थे? अल्लाह उन्हें जमा करके इकट्ठी जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए ये मोहब्बत के सिलसिले कायम रहने चाहिए। अल्लाह हम सब को अहले इल्म की कदर की, मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए। अब अबिग्रामी, आज की हमारी मजलिस हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत, आपके प्यार में है। मैं आपकी खिदमत में एक वली की जो पहचान है और एक वली का जो मकाम है, वो उसी ज़िमन में हुजूर गौसे पाक का भी मुख्तसर जिक्र करूँगा। और ये याद रखें, ये सिर्फ चस लेने के लिए मौज़ूआत नहीं होते। इन मौज़ूआत को छेड़ने का बुनियादी मकसद कि हम भी उस राह के मुसाफिर बने, हम भी उसी डगर पर चलने की कोशिश करें। और दूसरी वजह यह होती है कि हमारे दिल में इन प्यारों का प्यार जब आएगा, तो इनका प्यार भी जाया नहीं होता। अल्लाह इस प्यार के तसद्दुक में कल क़यामत के दिन हमें भी उनकी सोहबत अता फरमाएगा। मैंने जो आयत मुबारक आपकी खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इरशाद बारी ताला, अला, खबरदार। खबरदार हर्फ तंबीह है। जब कोई मामला इंतहाई हसास हो, संजीदा हो, वहां बेइतनाई जान या माल के जिया का बाइस बन सकती हो, वहां पर बंदे को खबरदार किया जाता है। ये एक अलग मिजाक है कि सिगरेट की डब्बी पर लिख दिया जाता है, खबरदार तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। देकर हाथ में थमा कर भी लिख देते, ये तो मिजाक हुआ ना, वरना बता उन्होंने दिया कि ये क्या है, खतरनाक है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जहां इकट्ठे होते हैं, वहां पर लिखा होता है, खबरदार यहां इंतहाई हाई वोल्टेज बिजली है, एहतियात करें। इस फाटक पर जहां से आप क्रॉस करते हैं, पहले एक बोर्ड लगा हुआ होता था, अब तो मेरा ख्याल है हमने उस रोड का ही सत्यानाश कर दिया ना। लिखा होता था, खबरदार यहाँ कोई फाटक वाला नहीं है, लिहाजा सड़क लाइन एहतियात के साथ क्रॉस करें। ऐसा है। ये क्यों लिखा जाता? उसकी वजह यह थी कि यहां की बेएहतियाती,
या आपकी जान के तलफ होने का सबब बन सकती है, या आपके माल के जाया होने का। और रोजाना 2 दिन पहले की ये खबर थी कि एक ऐसे ही फाटक के बगैर से जगह से वहां से कोई कोस्टर गुजर रही थी, रेलगाड़ी ने बच्चों को कुचल दिया। ये 2 दिन पहले की खबर। अगर बेहतियाती होगी तो जान भी जा सकती है, माल भी जा सकता है। जहां दुनिया वाले खबरदार करें वहां एहतियात लाजिम है, और वहां की बेहतियाती नुकसान का बायस बन सकती है। तो फिर तसव्वुर करें जहां कायनात का परवरदिगार खबरदार करे, जहां स्टिकर ये बंदों की तरफ से न लगे, ये बोर्ड अल्लाह लगाए कि खबरदार अब जो आने वाला जिक्र है ये आमों का नहीं। तुम दुनिया में जहां खबरदार किया जाए वहां बेहतियाती जान माल का नुकसान का बायस बनती है। जहां मैं खुदा तुम्हें खबरदार कर रहा हूं वहां अगर बेहतियाती करोगे जान भी जाएगी, माल भी जाएगा और साथ ही ईमान भी चला जाएगा। इसलिए फरमाया कि जिनका जिक्र मैं करने लगा हूं उनके मामले में मुतनब्बे हो जाओ। इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के वली हैं। औलिया वली की जमा है। वली का माना दोस्त, वली का माना मददगार, वली का माना आका, वली का माना मौला, वली का माना मुहिब, मोहब्बत करने वाला। और वली का एक माना है महबूब, जिससे मोहब्बत की जाए। वलीउल्लाह, मैं जो आखिरी 2 माने उन पे थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। वलीउल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करने, बोलो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। और वलीउल्लाह अल्लाह का महबूब, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। जो रब से मोहब्बत करे और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे वो कौन हुआ? बोलो वो कौन हुआ? अब वली का पहला माना क्या है? अल्लाह से मोहब्बत। सारे बोलिए, अल्लाह से मोहब्बत। याद रख लें, कोई वली उस वक्त तक वली हो सकता नहीं जब तक उसकी दिल की धड़कनों के अंदर अपने मालिक की मोहब्बत मौजूद ना हो। ये तकाज़ाए मोहब्बत पहली चीज है और ये हर मोमिन के लिए शर्त है। तेरे मेरे रब ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह का कुरान कह रहा है, फरमाया मोमिन की पहचान ये है वो इतना अपनी जान से मोहब्बत नहीं करता जितना जान देने वाले रब से मोहब्बत करता है। ये समझिए, अशद इसमें तफजील है। एक है ना, आप इसको और मैं आसान करके समझा दूं, एक है सिफ्त। सिफ्त ये है कि जी फलाना सोना, सोना क्या है उसकी सिफ्त। जदू ये उसी ना फलाना फलाने नालो ज्यादा सोना, इसम के आदिन इसमें तफजील जदू किसदे मुकाबले दे अंदर फजीलत आ जावे उसम के आदिन इसमें तफजील। अब इसमें तफजील का उसूल ये है कि किसी के मुकाबले में होती है। इधर अल्लाह ने इसमें तफजील जिक्र किया, लेकिन मुकाबले में ये नहीं कहा कि वो औलाद से बढ़ के मोहब्बत करता है, वालिदैन से बढ़ के मोहब्बत करता है, माल से बढ़ के मोहब्बत करता है। किसी एक चीज का जिक्र नहीं किया। फरमाया अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सारी कायनात की मोहब्बतें एक तरफ, अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ, वो दुनिया की हर मोहब्बत को अपने रब की मोहब्बत पे कुर्बान कर देता है। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फरमाए अहले सुन्नत। वली की पहली पहचान ये कि वो हर शय से बढ़कर, सारे बोलो, हर शय से बढ़कर मोहब्बत करता है। अब ये मोहब्बत का दावा तू भी करे, मैं भी करूं, हर कोई करे, मैनू अल्लाह नाल बड़ा प्यार है।
गली कूचों में हम जिक्र करेंगे कि जी असी सारिया शई नालों वध कर रब नाल प्यार करते हैं। लेकिन मेरा भाई सिर्फ दावा दावा हो तो बात नहीं बनती। दावा तब हक और सच साबित होता है जब इंसान का अमल भी उसकी तायीद करे। मोहब्बत जिससे हो, मोहब्बत की पहली दलील ये है मन अहब्ब शैयन फाक्सर जिक्रा, जो जिससे प्यार करता है वो उसका जिक्र भी कसरत के साथ करता है। जिहदे नाल प्यार होगा उहदा जिक्र भी। एक खिलाड़ी बंदा ना क्रिकेट खेलने वाला लड़का जिसनूं चंगा शौक है क्रिकेट दा, वो जदों यारां विच बासी गल क्रिकेट दी करसी। हुण वर्ल्ड कप गुजरिया, जेड़े हल्के फुलके भी शौकीन आ इन्हां चौकां 'च बैठे तां भी गल क्रिकेट दी, घरां 'च गए तां भी गल क्रिकेट। शिकारी बंदा जदों अपने दोस्तों में बासी तो गल शिकार दी करसी। उतले इलाके में ना चकवाल तलागंग पर पिंडी गए इन्हां में दांत बजाउण वाला ज्यादा शुगल मेला। वो जदों भी बवो ना उन्हें जाना आना अंदर लगा रहा, वो जदों भी अपने मतलब दा बंदा नजर उसने गल हो ही करे, क्योंकि उनका शुगल। कबड्डी का खिलाड़ी है तो वो बात अपने खेल की करेगा, कुत्तों का शिकारी है तो वो बात शिकार की करेगा, क्योंकि जिससे प्यार होता है वो उसका जिक्र कसरत के साथ करता है। अरे शिकारी को शिकार से प्यार, वो जिक्र शिकार का करे। खिलाड़ी को खेल से प्यार, वो बात खेल की करे। खुदा की इज्जत की कसम, वली को खुदा से प्यार, वो उठता है तब भी जिक्र खुदा का, वो बैठता है तब भी जिक्र खुदा का। सच है। कुरानी मजीद फुरकानी हमीद ने जिक्र किया, फरमाया वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। प्यार से बोलो माशाल्लाह। आप 2 घंटों से बैठे हुए हैं, हिम्मत है आपकी। वैसे हम आपसे बहुत बाद में आए, आप बहुत पहले से बैठे हैं। तो अभी ये मुख्तसार महफिल है, मुख्तसार महफिल भी हम सुनियों की 3 घंटों से ज्यादा होती है, और फिर हम रौला भी डालते हैं कि आप लोग तवज्जो नहीं करते। बहरहाल आप मोहब्बत का इजहार करें, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बरादरानी ज़िवाकार, अल्लाह का कुरान कह रहा है जो रब से मोहब्बत करने वाले दुनियादार बिस्तर पे जाए, आराम करने लग जाए, अपने आराम के अंदर महव हो जाए, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जब अल्लाह का वली रात आती है वो रात के वक्त आराम नहीं करता। मेरे रब का कुरान कह रहा है वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। उनकी रातें गुजर जाती हैं, रातें बीत जाती हैं, कभी अल्लाह की बारगाह के अंदर सर सजदे में है, कभी कयाम में। अल्लाह करीम उन्हीं के सफात को दूसरी जगह पर बयान करता है, फरमाया अल्लज़ीन यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा। अल्लाह का कुरान कह रहा है, फरमाया वो रब का जिक्र करते हैं, बैठे भी रब का जिक्र करते हैं, खड़े भी रब का जिक्र करते हैं। वाला जुनूबिहिम, बिस्तरों पे जाते हैं, पहलू के बल लेट कर हम और तू दुनिया के ख्यालों में मगन हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का वली बिस्तर पे लेट कर भी अगर किसी का ख्याल है तो वो अपने रब का ख्याल है। वाला जुनूबिहिम, पहलू के बल लेटे भी अपने रब को याद करते हैं। अगर बाहर निकलते हैं हम दुनिया में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह का वली वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो जमीन व आसमान में गौर व फिक्र करते हैं। निगाह आसमान की तरफ गई तब
तब भी रब को याद किया, निगाह जमीन की तरफ गई तब भी रब को याद किया, और उनके मन से की आवाज बुलंद हो रही होती है, निगाहों ने जिधर देखा नजर आया निशान तेरा। और अल्लाह की इज्जत की कसम अगर इकबाल की जुबानी कहें तो वो पुकार पुकार के कह रहे होते हैं, कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मेरे भाइयों, वो गफलत में नहीं रहते, अपने रब को याद करने वाले वो जंगलों में जाकर भी रब को याद करते हैं, आसमान को देखते हैं तब भी रब को याद करते हैं, दरख्त के पत्तों को देखते हैं तब भी अल्लाह की इज्जत की कसम जुबान पे मालिक का नाम आता है। हम गौर नहीं न करते, एक है जिक्र और एक है फिक्र। फिक्र जिक्र से भी ऊपर है। जिक्र में तवज्जो न भी हो तो काम चल जाता है। फिक्र का मतलब ही है तेरी सोच। फिक्र किसको बोलते हैं? सोच को। तेरी सोच जब रब पर जाकर अटक जाए तो फिर तू दुनिया से मावरा हो गया, तेरा ख्याल रब की तरफ से। इसलिए रब ने इधर जिक्र की भी बात की, फिक्र की भी बात की। फरमाया यज़कुरून अल्लाह, फिर फरमाया व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। वो आसमान को देखते हैं, आसमान को बेसुतून देखकर उनके मन से एक ही आवाज उठती है, इस सारी कायनात का निजाम चलाने वाला कोई है तो वो मेरे रब की जात है। निगाहें जमीन की तरफ जाती हैं, खुदा की कसम कायनात का जर्रा जर्रा तुझे मुझे पुकार के कह रहा है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया था, फरमाते हैं अगर कायनात में अल्लाह अंबिया को न भेजता तब भी साहिब अकल लोगों पर यह लाजम था कि वह अपनी अकलों की बुनियाद पर अपने खुदा का इरफान हासिल करते। हम गौर ही नहीं करते। हम एक दिन, यही आया मुबारक थी, ये सूरह अल इमरान की है, तो हम अदीब अरबी में थे, तो एक दिन सबक पढ़ रहे थे, तो हमारे उस्ताद साहब ने, उन्होंने कहा कि हम कमरे में बैठे थे, सामने एक दरख्त अचानक नजर पड़ी, उन्होंने कहा वो पत्ता एक तोड़ के लाओ। एक लड़का गया, उसने दरख्त का एक पत्ता तोड़ के लाया। अब उन्होंने कहा इसे देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, और यकीन कीजिए वो एक लम्हा था जब हमने एक दरख्त के एक पत्ते पे गौर किया। क्या बोला? जिसकी हमारे यहां कोई हैसियत नहीं। एक दरख्त का एक पत्ता, उस एक पत्ते पर इतनी सजावट, कहो सुभान अल्लाह। उस एक पत्ते पर इतने रंग, उस पत्ते की नजाकत, सारी दुनिया के साइंसदान एक तरफ, खुदा की इज्जत की कसम पूरी दुनिया की साइंस मिलकर एक पत्ते को वो नजाकत नहीं दे सकती जो तेरा रब उस पत्ते को नजाकत दे रहा। ये क्या है? ये तेरे रब की तख्लीक है। साइंस बड़े कमाल को पहुंच चुकी है, लेकिन एक पत्ता भी वो बनाएंगे प्लास्टिक का। वो जो नजाकत है ना किसी दरख्त के पत्ते में, अल्लाह फरमाता है भैया तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। वो जमीन और आसमान में गौर व फिक्र करते हैं, और जब गौर व फिक्र करते हैं तो उनके मन से एक आवाज उठती है, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह की इज्जत की कसम उन अल्लाह के वलियों का मन पुकार के कहता है, ऐ हमारे रब, तूने इस कायनात को बेकार पैदा नहीं किया। वही कहते हैं निगाहों ने जिधर देखा नजर आया। फरमाया उनकी जिंदगियां अल्लाह के जिक्र में गुजर जाती, उनकी जिंदगियां अल्लाह की मोहब्बत में मोहब्बत मजबूर करती है कि महबूब को याद किया जाए। जिस गौस का नाम तू लेता है ना,
पीर पीरा मीर मीरा शाहे जीला, जिसकी 11वीं की महफिलें तू हर महीने सजाता है, वो विलायत का वो पहला दर्जा जिसमें वली ए मुहिब्बुल्लाह, वली जब अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है, गौसे आजम इस दर्जे में रब की मोहब्बत में इतना गर्क है कि अल्लाह की इज्जत की कसम 25 साल का अरसा गौसे आजम ने जंगल के पत्ते खाए हैं, अपने रब को याद किया है। क्या समझा? और फरमाते हैं उन 25 सालों में, तवज्जो है, उन 25 सालों में न किसी ने मुझे जाना न मैंने किसी को जाना, अपना आप भुलाकर अपने रब की याद में जंगलों के पत्ते खाकर गुजारा किया है, अपने रब को याद किया है। फरमाते हैं 25 सालों में मैंने किसी से कोई चीज नहीं मांगी। ये अल्लाह की मोहब्बत का वो इजहार। और किसी ने ज़बाने हाल से पूछा था, अब्दुल कादर तू शहर में रहता, जमाना तुझे सलाम करता, तू किसी आसाम पे जाके बैठता, लोग तेरे कदमों पे जाने कुर्बान करते, ये क्या माजरा है? जंगलों के अंदर रहते हो, पत्ते खाते हो, भूखे रहते हो, मामला क्या है? तो आपने गोया ज़बाने हाल से कहा था, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। और इस इश्क दी रीत जहां थी जुदा, ये जो है ना, जब तू कह दिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तूने कह दिया ना मैं रब से प्यार करता हूं, फिर रब ऐਵੇਂ नहीं छोड़ता, वो देखता है कितना प्यार करता है, वो पूछता है तेरे अंदर मेरी मोहब्बत का जज्बा कितना है। कभी वो इब्राहिम को नारे नमरूद में फेंक कर पूछता है इब्राहिम प्यार है, कभी इब्राहिम से माल लेकर पूछता है इब्राहिम तेरे दिल में मेरी मोहब्बत है। खुदा की कसम अगर आग में छलांग लगाना पड़े तो इब्राहिम का मन पुकार के कहता है ये हजार जाने एक तरफ मेरे मालिक तेरी मोहब्बत एक तरफ। सच है। और यही इश्क जब कहा ना मैं रब से मोहब्बत करता हूं, वो फिर पूछता है हुसैन आना जरा करबला में, तू है मुझसे प्यार का दावा करने वाला, आ जरा करबला में, मैं तुझसे तेरा अली अकबर लूंगा, मैं तुझसे तेरा अली असगर लूंगा, मैं तुझसे तेरे भाई अब्बास के बाजू कटते दिखवाऊंगा, तुझसे तेरा भतीजा भाई हसन की निशानी कासिम लूंगा। देगा तो खुदा की कसम आशिक क्या कहता है? आशिक कहता है जिस हाल में तुम रखो वही हाल गवारा है, बस इतना मुझे फरमा दो तू बंदा हमारा है। आशिक दौड़ता नहीं, आशिक मुंह नहीं मोड़ता। जब कहता है ना मैं रब से मोहब्बत करता हूं, तो इश्क कहता है इस इश्क दी रीत जहां थी जुदा, ना राह वेखदा ना कोरा वेखदा, जिथे चांदा झुका लेंदा आशिक दा सर, ना काबा ते ना करबला वेखदा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और माया मोमिन की पहचान ये है, सारी कायनात एक तरफ, अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ। वो फिर कहता है करबला में खड़े होकर मालिक अली अकबर मांगेगा दूंगा, अली असगर मांगेगा दूंगा, मालिक जान मांगेगा जान दूंगा। वो एक मोहब्बत करने वाले ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा, पता नहीं मुझे अब पूरा मैं याद रहेगा या नहीं होगा, लेकिन मैं सुनाता हूं। कहता है इश्क कवे बेरे तेरे, इश्क कवे बेरे, बेरे तो समझो ना असी सारे एक ही इलाके दियां बेरे होंदे ने तेरे टोटे टोटे। और पुराने
दौर में जो औरतां बोल दिया ना तो आदियां मैं तेरे बेरे बेरे कर छोड़ने, मतलब टुकड़े टुकड़े कर देने। इश्क कवे बेरे तेरे विच बाजारा तोलांगा, आशिक की आंखें पूरा तोली। हाय 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 हाय, आशिक की आंखें पूरा तोली, गज तोले ते बोलांगा। आशिक कहता है फिर आ तू तोलता जा, मैं तोलता जाऊंगा, तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मत कर, बस इतना कहूंगा जरा पूरा तोल के मुझे खरीद। वल्लज़ीना आमनु वशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वली की पहली पहचान ये है वो रब से इश्क करता है, वो रब से मोहब्बत करता है। फिर मोहब्बत में मुश्किल आए तो वो घबराता नहीं है। ये हो कैसे सकता है कि तू कहे प्यार भी है और फिर मुसीबत से डरे भी। वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं ना, बड़ी शान वाले पैगंबर। 30 साल से जायद अरसा बीमारी में गुजारा। क्या 30 साल ना लेना सौखा जिंदगी। बीमारी, और बीमारी पते क्या थी? बदन में कीड़े पड़ गए थे। है अल्लाह का पैगंबर। और मैं यहां रुक कर एक बात नसीहत के तौर पे आपको कहूं, मत ख्याल किया करो किसी घर को टब्बर को मुश्किल में देखो तो कहो जी इधर तो अल्लाह दा अजाब आएगा। वो मेरा रब उसे कभी कभी अपनी बारगाह का महबूब बनाने के लिए तकलीफ देता है। तकलीफ दो तरह की होती है, एक है नाफरमान, उसकी तकलीफ अजाब होती है। एक है नमाजी, उसके घर में अगर औक सौक है ना, परेशानी है, तो वो अजाब नहीं, वो रब की तरफ से मकाम बुलंद करने के लिए आजमाइश है। ये दोनों फर्क समझें। फिरौन पर तकलीफ अजाब है और करबला में इमाम हुसैन पर तकलीफ आजमाइश है। मेरी बात समझ गए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकलीफ इम्तिहान है और नमरूद की तकलीफ अल्लाह का अजाब है। ये फर्क समझा करें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बदन से कोई कीड़ा गिरता ना, उठा के जगह पे रखते और उससे मुखातिब होते हुए कहते तू मेरे रब की तरफ से लगाया गया है। यह मोहब्बत। फिर अल्लाह ने सेहत याबी दी। सेहत याब हुए ना तो किसी ने आकर कहा हुजूर बीमारी काटी, बीमारी के बाद सेहत पाई, कैसा फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं? आपने फरमाया सेहत अल्लाह की नेमत है, लेकिन मुझे जो चस और मजा बीमारी में आया वो सेहत में नहीं आया। कहने वाले ने कहा अय्यूब क्या बात करते हो, बीमारी थी, तड़पते थे, आंखें निकलती थी, आज सुखी सुखी हो, मजा कैसा था बीमारी में? तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फरमाया हाँ सेहत में सुकून है, बीमारी में तड़पता था, रात बेचैनी में गुजरती थी, लेकिन जब मेरी बीमारी अपने उरूज को पहुंचती थी तो मेरे रब की तरफ से आवाज आती थी, ओ मेरे बंदे अय्यूब सुना तेरा क्या हाल है। और जब मेरा रब मुझसे हाल पूछता था मैं हर दर्द को भूल जाया करता था, क्योंकि जिना दुखां विच दिल बर राजी सुख ना थी वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा शाला राजी रहन प्यारे। फरमाया वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वली की पहली पहचान ये है वो हर हाल में अपने रब से मोहब्बत करता है। दुख आए तब भी रब से प्यार है, सुख आए तब भी रब से प्यार है, परेशानियां घेरे में ले ले, मुसीबतों में घिर जाए तब भी शिकवा नहीं करता, हर हाल में अपने रब की रजा पर राजी रहता है। और खुदा की कसम उन्हें वो टाइम थोड़ा नींद के लिए थोड़ा नहीं लगता। हजरत सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा, अल्लाह की वलिया, हाल ये रातें इबादत में गुजरती हैं। एक रात सर सजदे में रखा, पूरी रात बीत गई, सहरी में आजान की आवाज कानों में पड़ी, सर उठाया
और सर उठा के शिकवा करती है, मालिका एक रात तो इतनी लंबी बना देता ना, तेरी बंदी जी भर के तुझे याद कर लेती। ये है वली। और हम किसे देखते हैं वली? जिस पायवन रंग बरंगे कपड़े, अखी बंद करके कर दो छू, असी याद हैं जी बड़ी पहुंची हुई सरकार। और वो जालिम ने 40-40 दिन तक कभी सईदा भी ना किया हो। ढूंढो, आपको ढेरों मिलेंगे, अड़ोस पड़ोस में मिलेंगे। और हम क्या करते हैं, क्योंकि जी तावीज जो दिया, तावीज लग गया है तो पहुंची, बड़े पहुंचे बुजुर्ग हैं जी। क्या यही पहुंच है? ये तो कोई जादूगर भी काम करे, जादू है ना। कुरान ने कहा ना, हजरत मूसा के मुकाबले में जादूगर आए, उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी तो वो सांप बन गए थे। तो मतलब जादू एक ताकत है। देखना तूने क्या है, ये देखना है ना कि ये अल्लाह का प्यारा है या नहीं। फिर देख इसकी जुबान अल्लाह के जिक्र में तर रहती है या नहीं रहती, इसकी रातें अल्लाह की मोहब्बत में गुजरती हैं या नहीं गुजरती। क्योंकि जो अल्लाह का वली है, कुरान कहता है ना, यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रातें कभी सजदे में होती हैं, कभी उनकी रातें कयाम के आलम में होती हैं। और जिस ममदू के लिए तू हाजिर, गौसे आजम, खुदा की कसम, रातों का शब जिंदादार, दिनों के अंदर उसका हाल ये था। आज अगर कोई आलिम हो ना, हम उसे पीर मानना औखा समझते हैं। गौसे आजम से बड़ा आलिम कोई न था। आपकी मजलिस के अंदर एक एक वक्त के अंदर हजार हजार उलमा बैठते थे, और हुजूर गौसे आजम इतना वज्द के अंदर दरस देते थे कि कई कई जनाजे हुजूर गौसे आजम के दरस से उठा करते थे। ये जिंदगी थी। और खौफे खुदा तकवा मैंने आपको बयान किया ना, मोहब्बत इलाही, ये कि 25 साल का अरसा जंगलों में रहकर अपने रब को याद किया है, मोहब्बत इलाही की दलील बने। और खौफे खुदा इतना कि लोग अल्लाह के घर काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक आदमी खिलाफे काबा में लिपटा हुआ अपने रब के हुजूर रो रहा है, मालिक मेरे गुनाह इतने कि अगर जमीन पे बखेरे जाएं, तेरी जमीन की वुसअतें कम पड़ जाएं। अगर उनका मवाजना रेत के जर्रात से किया जाए तो रेत के जर्रात थोड़े पड़ जाएं। मालिक मुझे माफ कर दे, अगर तूने मुझे माफ न किया मेरे मालिक, फिर मेरी एक और इल्तिजा है, मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना। क्या समझा तू? वो इतने दर्द से रो रहा है ना कि हर किसी की आंखों में आंसू। हर तवाफ करने वाला उसकी दर्द भरी दुआओं को सुनकर रो रहा है। किसी ने पीछे से आके हाथ रखा, अल्लाह के बंदे बस कर, तू इतना रोया कि हर किसी को रुला दिया, अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा। जब उसने पकड़ के पीछे किया ना, तो गिलाफे कहबा में लिपट कर रब से माफिया मांगने वाला कोई और नहीं, गौसे आजम गौसे दस्तगीर थे। क्या समझा तू? और हम किस बाग की मूली? उधर ज़ोदो तकवा, उधर अल्लाह से मोहब्बत का ये आलम, इधर खौफे खुदा का ये आलम। ये है विलायत के वो रास्ते। तो जब वली मोहब्बत करे ना, बिल्कुल मुख्तसर जा रहा हूं, पहली मंजिल क्या है? वो टूट के चाहता है अपने रब को। उसके दिन, उसकी रातें, उसका लम्हा लम्हा गुजरता है अपने, और वो फिर पुकार के सुल्तान बाहू की बोली में कहता है, जो दम गाफिल सो दम काफिर। वो कहता है जब भूल गया रब को तो वो तो नाशुक्री में गुजरा ना। लम्हा तो लम्हा वही है, जिंदगी तो वही जिंदगी है जो रब की मोहब्बत और उसके जिक्र में गुजर जाए। अब क्या ख्याल है यार, तेरे साथ कोई चीज प्यार करे तो तू कुछ ना कुछ तो वापसी देता है ना जी। एक बंदा तो इसे प्यार करे, तू बहुत सख्त दिल भी है ना,
बल्कि हमारा हाल तो ये, हमें जानवरों से भी वापसी मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, देते वक्त औखे होते हैं चंगे भले, जिसको घर रखा हो। मेरा भाई ये कैसे मुमकिन है एक बंदा रब से प्यार करे और रब उससे प्यार न करे? ये मुमकिन। अल्लाह ने फरमाया मोमिन की पहचान क्या है कि अशद हुब्बल, बोलो बोलो, अशद हुब्बल लिल्लाह, वो हर शय से बढ़कर रब से प्यार करता है। और फरमाया पता है मेरी शान क्या है? वल गफूरुल वदूद, फरमाया मैं मुआफ करने वाला भी हूं, मैं मवद्दत करने वाला भी हूं। बंदे के लिए मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल किया और आपने लिए मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया। मवद्दत वो प्यार है जो कभी खत्म नहीं होता। फरमाया मेरे बंदे तू फानी है, तेरा प्यार भी फानी है, तू 60 साल प्यार कर, तू कब्र में जाएगा, मेरा प्यार फिर भी तेरे साथ बाकी रहेगा। अगर न यकीन आए तो ये 11वीं की महफिल तुझे पुकार पुकार के कह रही है, गौसे आजम 80 साल जिंदा रहा, रब को याद किया, आज 1000 साल के करीब का अरसा बीत गया, लेकिन खुदा की कसम आज हर महफिल में नाराए गौसिया लग रहा है। लगता है ना? आज हर महीने 11वीं की महफिल हो रही है। अल्लाह फरमाता है तू मोहब्बत कर, मैं मवद्दत करूंगा। तू प्यार कर, उस प्यार के नतीजे में तू दुनिया से चला भी जाएगा, खुद भी प्यार करूंगा, सारी दुनिया के दिल में तेरा प्यार डाल दूंगा। कोई मर कर भी अगर जिंदा रहेगा तो वो वही होगा जो अल्लाह का वली होगा, उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। न यकीन आए तो कभी दाता की नगरी जाना, रात 2:30 बजे जाना जब लाहौर शहर भी सो जाता है, उस लम्हे जाना दाता की नगरी में। खुदा की कसम उस वक्त भी अगर दरबार पर तुझे दाता दाता की सदा लगती हुई नजर आए ना, फिर मान जाना इनसे रब प्यार करता है। इन्होंने रब से तो प्यार जिंदगी में किया था, ये मरकर कब्रों में चले गए हैं, मेरे रब की मोहब्बतें इनसे खत्म नहीं हुई हैं। अल्लाह फरमाता है फिर मैं उनसे, और वो दूसरी जगह सादे सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहता है ना, फाज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मुझे याद कर, जब कर रहा है ना तब भी तुझे करूंगा, जब मर जाएगा तब भी तुझे याद करूंगा, क्योंकि फ़ेल मुज़ारिया है। जब तेरे जुबान पे मेरा नाम होगा ना, मैं तब भी तेरा नाम लूंगा, और जब तू चला जाएगा मैं फिर भी तेरा नाम लूंगा। तेरे नाम को फिर कोई मिटा सकेगा नहीं। ये है वली का दूसरा माना, वली अल्लाह का महबूब बन जाता है। सीढ़ियां इश्क की चढ़ते चढ़ते जब वो रब के करीब जाता है ना, तो रब फरमाता है अब तू बन गया मेरा महबूब। और बुखारी बोली, अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा नवाफिल पढ़ते पढ़ते, जिक्र करते करते, इबादत करते करते, मुझे याद करते करते, फरमाया जब मेरे करीब आ जाता है मैं उसे महबूब बनाता हूं। जब महबूब बनाता हूं फरमाया मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, जिन आंखों से मेरा वली देखा करता है। लोगा वली दा मतलब समझिया ही नहीं। मैं सादा सी बात करूं, जिसे पता चल गया ना कि वली का मतलब क्या है, वो सारे इतराजात खुद भूल जाएगा। क्या समझा? वली है रब का महबूब, रब का। ओ यार जिदे नाल तुम प्यार करें, तेरे कोल कोई शय होवे वो तो बचा के नहीं रखदा। ये कैसे मुमकिन है कि वो सारी कायनात का मुख्तार रब, वो किसी से प्यार करे और उसे कुछ भी ना दे? पता है वो क्या कहता है? बुखारी है ना, वो खुद कहता है मैं आंखें बन जाता हूं जिन आंखों से मेरा वली देखता है। मालिक मतलब क्या? फरमाया मतलब ये कि वो बैठा कहीं हो, देख कहीं रहा होता है। हिजाबात तेरे आगे होते हैं, मैं उसके सामने से सारे हिजाबात को उठा दिया करता हूं।
मैं उसके कान बन जाता हूं। ए जेड़े रौले पे हो ना जी, वो के कण सुनदा भैया कान। अल्लाह फरमाता है मैं कान बन जाता हूं जिन कानों से वो सुना करता है। गौसे आजम पड़े कब्र में है, गुलाम यहां से पुकारे या गौसे आजम दस्तगीर अल मदद या गौसे आजम। फरमाया कान उसके हैं, ताकत मेरी काम कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब यार समझो ना, जब वो रब का प्यारा है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, फिर दस्तरस उसकी अपनी तो न रही ना, ताकत खुदा की आ गई। उसके लिए फिर दूर और नजदीक के रौले खत्म हो गए, क्योंकि वो रब का महबूब बन गया। और अगर कोई इन पर भी पूरा पूरा मुतमईन ना हो तो उसे कुरान के पास ले जाना। कुरान रहनुमाई करेगा कि जब वली अल्लाह का महबूब बन जाता है ना, फिर रब उसको ऐसी ताकतें देता है कि अकल उनके सामने दंग रह जाती है, अकल नीचे रह जाती है, वली का मकाम ऊपर चला जाता है। समझो, एक दो दलीलें जिसे आपने हमेशा याद रखना है। दरबारे सुलेमान अलैहिस्सलाम, चलो अगर सीधा सुलेमान की भी बात करो तो सुलेमान भी तो बंदा ही है ना, खुदा चलें वो विलायत में नहीं। और हर समझ लें, हर जो नबी भी होता है ना, वो भी अल्लाह का महबूब होता है, उस माने में वो भी वली होता है। हर वली नबी नहीं होता, लेकिन हर नबी अल्लाह का दोस्त, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला और अल्लाह का महबूब जरूर होता है। ये बात है ना मेरे। इस माना में अगर हजरत सुलेमान को देख तो अल्लाह ने सारी हवाओं को उनके ताबे किया कि नहीं किया, जिन्नों को ताबे किया कि नहीं किया। ओ जी अगर ताकत है तो गौसे आजम ने बगदाद तो हमला होया तो क्यों ना बचाया। भैया ताकत तो रब के पास भी है, काबे पे हमला हुआ तो रब ने क्यों ना बचाया। सवाल है ना। जो जवाब तेरा यहां बनता है वही जवाब वहां पे दे लेना। इधर रब की हिकमतें हैं तो उधर भी रब की। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उधर जिन्नों के भी सिरदार, जिन सारे उनके ताबे, लेकिन जंगें खुद कर रहे हैं। ये क्या मामला। तो सीधा सीधा तख्त ही ऊपर उड़ा लेते ना, सारे नीचे रह जाते। जंगों की जरूरत क्या थी, कुरान कहता है जंगें की। अब हजरत सुलेमान, मैं अब नबियों के मकाम की नहीं, वली की बात कर रहा हूं। किसकी? वली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार, एक परिंदा आकर खबर देता है, और वो आकर खबर ये देता है कि फलां इलाके में एक औरत ने अपना तख्त बिछाया है और वो भी हुकूमत का दावा कर रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है तुम में से जो तख्ते बिल्कीस को मेरे पास लाए। एक जिन खड़ा हुआ और जिन उठकर कहने लगा हुजूर मैं लाऊंगा। फरमाया कितनी देर में। कहने लगा आपकी ये मजलिस खत्म होने से पहले पहले तख्ते बिल्कीस जो सैकड़ों मुरब्बा फुट पर मुहीत और सैकड़ों मील दूर, वो मैं उठा कर लाऊंगा। ये मजलिस खत्म होने से पहले पहले। इतनी देर में रॉकेट भी आ जा नहीं सकता। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा जल्दी चाहिए। ये कुरान है, लतीफा नहीं। ये क्या है? कुरान है। ये जो कहते हैं ना ये कैसे मुमकिन, उसे ये कुरान का मफहूम समझाना कि ऐसे मुमकिन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे और जल्दी चाहिए। तो कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। बोलो बोलो। वो खड़ा हुआ और कहने लगा जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, किताब का कुछ इल्म था, इल्मुम मिनल किताब। और वो किताब कुरान नहीं थी, वो किताब ज़बूर थी। क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर किताब कौन सी उतरी? ज़बूर। उसका इल्म था, और वो पूरी किताब का इल्म नहीं था, किताब का कुछ इल्म था। वो क्या कहता है? उठकर कहता है, आना आती कभी कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। बाद ने कहा, प्यारे जरा आंख खोलिए, बंद होने से पहले पहले। बाद ने कहा, बंद कीजिए, आंख खुलने से पहले पहले तख्ते बिल्कीस आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। आपकी पलक आपकी तरफ लौट कर बाद में आएगी, तख्ते बिल्कीस पहले आपके कदमों में हाजिर हो जाएगा। बोलो, ये करामत है? ये क्या है? करामत का सबूत कुरान से है, और मुतलकन करामत का इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। अब ये बात साबित हो गई कि जो रब का प्यारा बन जाए, रब उसे इजाफी ताकतें, बोलो बोलो, इजाफी ताकतें, और जो रब का महबूब बन जाए, रब उसके लिए कानून भी तब्दील फरमा देता है। जकन दी नहीं लोड़। सूरह काफ, असहाबे काफ, औलिया अल्लाह, गार में आराम फरमा। जिधर आराम फरमा है ना, उधर से गार का कुछ सुराख है, सूरज गुजरता है ना तो लाइट अंदर पड़ती है, रोशनी पड़ती है। और पता है ना, बंदा सोया हुआ, ऊपर से लाइट पड़े तो थोड़ा सा आराम में खलल आता है। कुरान कहता है, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, जरा राह बदल के इधर से गुजरना। तेरी लाइन ये है, लेकिन जब यहां आए ना तो जरा बदल के गुजरना, मेरे वलियों के आराम में खलल ना है। ये कुरान कह रहा है, लतीफा नहीं है। जब खुदा का कोई महबूब बन जाता है तो अल्लाह उसके लिए अपने। अब जब ये बात आपको समझ में आ गई कि जब कोई रब का महबूब बन गया तो अल्लाह उसके लिए इजाफी ताकतें अता फरमाता है। अब जब तुझे पता चला कि गौसे आजम खुदा के महबूब बन गए, फिर जो जो करामत भी बयान करेगा वो दलाइल कमजोर हूं या ठीक हूं, इतनी बात ये मुमकिन है कि ऐसा होना मुमकिन है, ऐसा होना। हम वो 12 साल बेड़ा डूबने वाली बात को पूरा ठीक समझते नहीं, लेकिन अगर हो तो ये मुमकिन भी है, क्योंकि जिसे अकल न माने वही करामत है। अकल नीचे रह जाए, करामत उससे ऊपर शुरू होती है। मुर्दों को जिंदा करना फरमाया, ओ अब्दुल कादिर, तू मेरे प्यार में हर हद से गुजरा, अब तुझ पर हमारी इनायत है। तू मुर्दों को कहेगा ना कौम बेजनी, तो मुर्दे भी तेरी इज़्ज़त से जिंदा हो जाए, फिर तेरे ऊपर मेरी इनायत होंगी। फिर तू जिसकी दस्तगीरी करना चाहेगा कर सकेगा। क्योंकि और ये रौले भी मत पड़ा करें कि ये अल्लाह की शानें हैं, कि अल्लाह ने अपने बंदों को शानें दी हुई हैं। कुरान नहीं कहता, हजरत ईसा खुद कहते हैं मैं खालिक हूं। कुरान कहता है, इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयति तैर, मैं तख्लीक करने वाला हूं। ये रब अपने महबूबों से फिर बचा के नहीं रखता। अगर गौसे आजम को ये ताकतें हैं तो गौसे आजम के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकतों का आलम क्या। अगर ज़बूर का इल्म रखने वाले की ताकतों का आलम ये है, तो जिसे खुदा कहे और रहमान अल्लमल कुरान, जिसे कुरान पढ़ाने वाला खुदा हो, उस मोहम्मद की ताकतों का आलम क्या होगा। उस अली, जिस अली ने रसूलुल्लाह से खुद कुरान पढ़ा हो, उस अली की अजमतों का आलम क्या होगा। उस अली की बारगाह से फिर सारा का सारा दरस हासिल करने वाले औलिया अल्लाह की अजमतों का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, वलीउल्लाह की पहचान, पहली पहचान जो आपने देखनी है, हम अजीबो गरीब चीजें उल्टी सीधी देखते हैं, ये मत देखा करें। हुजूर पीर सियाल के पास एक आदमी गया और वो जाकर ना दूर से चला था और गया था मुरीद होने, लेकिन सोच के गया था कुछ नजर आया तो मुरीद होऊंगा वरना नहीं।
काफ़ी दिन रहा। काफ़ी दिनों के बाद एक दिन ना सलाम लिया। सलाम लेने के बाद इजाज़त मांगी। आपने फरमाया किधर आया था, किधर कहने लगा सच कहूँगा, आया था मुरीद होने, लेकिन ये सोच के आया था कुछ नज़र आया तो मुरीद होऊंगा, ना आया तो वापस पलट आऊँगा। आपने फरमाया अच्छा। फिर कहने लगा मुझे कुछ नहीं नज़र आया इसलिए वापस जा रहा हूँ, मुरीद नहीं हो रहा। आपने फरमाया अच्छा। कहने लगा जी जी। आपने फरमाया फिर तो तू मेरी ताड़ में रहा होगा, जब कुछ देखना था तो फिर ताड़ में रहा होगा। मुझे उठते देखा, बैठते देखा, सोते देखा, जागते देखा, खाते देखा, पीते देखा, मुझे दुनिया से मामलात करते देखा, मुझे इबादत करते देखा। कहने लगा हाँ हाँ सभी देखा। आपने फरमाया कोई एक अमल ऐसा बता जो मैंने रसूलुल्लाह की सुन्नत से हट कर किया हो। सोच के कहता है ऐसा तो कोई अमल नहीं। फरमाया फिर सुन, वली की पहचान ये नहीं कि वो हवा में उड़ता हुआ नजर आए, वली की पहचान ये है कि वो अपने आप को रंगे रसूल में रंग लिया करता है, रसूलुल्लाह की सुन्नत की झलक उससे नजर आती है। तो अहबाब ग्रामी यही अल्लाह के वलियों की पहचान है। आए हम भी उस रास्ते, ये याद रखें नबुव्वत किसी को मेहनत से मिल सकती नहीं। नबुव्वत अल्लाह की तरफ से अताई है जो हुजूर की जात पर आकर खत्म हो गई। मेरे नबी आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। लेकिन वली कोई भी आखिरी नहीं है, वली कोई भी आखिरी नहीं है। वली तू भी मेहनत से बन सकता है, अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर तू भी बन। बस अपने आप को कोई ये कोई अनोखी मखलूक नहीं होती। और मेरा तो थोड़ा सा ना मेयार और आसान है। मैं समझता हूं वो इमाम मस्जिद जो करप्शन ना करता हो, वो इमाम मस्जिद जो माली हेर फेर ना करता हो, ड्यूटी ठीक देता हो, वो इमाम मस्जिद भी अल्लाह का वली है। यार मैं कोई अजीब तो नहीं कह रहा ना, जिस बंदे ने 40 साल तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ी हो, इससे बड़ी विलायत क्या हो सकती है। वो मदरसे का उस्ताद जो सहरी के वक्त उठकर बच्चों को कुरान पढ़ाता है। अच्छा मुझे बताएं, तुस औके तो बड़े होंदे हो ना, खसूसन इमामा नाल ते ए भी ला दो, ए भी थोड़ी जी कैद ला दो, ए भी ला दो। एक गल दसो, हुजूर गौसे आजम की मैंने इबादत अभी जिक्र की, रातों को इबादत, दिन को इबादत, ऐसे ही है। अब मैं आपको एक मुदर्रिस की इबादत बताने लगा हूं। 4 बजे उठता है हिफ्ज़ कुरान का मुदर्रिस, 4 से लेकर 11 बजे छुट्टी होती है। कितने घंटे हो गए? शाबाश जने हो। 4 तो लेकर 11 तक जेड़ा पढ़ाए तो कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। फिर 2 से लेकर 5 तक 3 घंटे, और आजकल के मौसम में ले लें तो 2 से 4 तक 2 घंटे। कितने हो गए? 7 2 9। फिर मगरिब कितने बजे होती है? 5:15। 5:30 से लेकर 9 बजे तक फिर 3.5 घंटे। कितने हो गए? 12.5 घंटे। जो कुरान पढ़े उससे बड़ा अल्लाह का वली कौन है? इससे नमाजों के औकात फिर हट कर हैं। कोई वो नफल पढ़ता है तो वो औकात हट कर है। इसलिए मैं तो इससे भी और नीचे आता हूं। आपके मोहल्ले में वो बाबे जो 5 वक्त के नमाजी हैं ना, वो भी अल्लाह के वली हैं। बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है कि हमारी जुबानें गिला से रुक जाएं, गीबत से रुक जाएं। हम लोगों को दुख पहुंचाने वाले न बने, लोगों को सुख पहुंचाने वाले बने। लोगों के दुखों पर राजी होने वाले ना बने, लोगों के दुखों में दुखी होने वाले बने। तो आप भी अल्लाह के वली हैं। और अल्लाह के वलियों की ये पहचान होती है कि वो लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं। एक बुजुर्ग थे, वो 40 साल से रोते हुए आ रहे थे। किसी ने पूछा हुजूर ये रोने की वजह क्या है? फरमाने लगे इसकी वजह इतनी सारी है। एक दिन मैं मस्जिद में इबादत या इबादत खाने में इबादत कर रहा था, मेरा गुलाम आया, उसने आकर कहा हुजूर बाजार में आग लग गई है, हुजूर बाजार में आग लग गई है। और बाजार की आग ने बेशुमार दुकानों को जला दिया।
लेकिन हुजूर आपकी दुकान बिल्कुल बच गई। तो मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो जो मेरी जुबान से ये निकला था ना अल्हम्दुलिल्लाह, उसी दुख में आज तक मैं रो रहा हूं। मुझे अपनी दुकान के बचने का ख्याल आया, मुझे बाकियों की दुकानों के जलने का ख्याल नहीं आया। समझे बात? फरमाया 40 साल हो गए हैं उस दुख में रो रहा हूं कि मैंने दूसरों की उस नुकसान पे अफसोस क्यों नहीं किया, अपनी दुकान के बचने पर खुशी क्यों मनाई। तो जब तो आप लोगों के साथ मुखलिस हो जाएंगे ना, उनका भला सोचने वाले हो जाएंगे, तो ये राहे विलायत बहुत आसान है। कोशिश करें, अल्लाह का जिक्र करें। आप अगर दुकानदार हैं, दुकान पे बैठे अल्लाह का जिक्र। आप में से अक्सरियत खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, आप गदी पर बैठे, खोती पर बैठे सफर कर रहे हैं, पट्ठे काटने जा रहे हैं, आप वहां जाते आते भी अल्लाह का जिक्र कर सकती हैं। हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत फरमाते थे, हथ कार वल दिल यार वल, हाथों से काम कर, दिल से अपना काम कर, दिल में तेरे रब की मोहब्बत हो, उसकी याद हो। तो फिर ये नहीं विलायत कहती कि काम धंधा छोड़, काम धंधे में लगा हुआ भी अल्लाह का वली बन सकता है। हम सबको थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, कम अज कम हम नेक बंदा तो बन सकें, सहले बंदा बन सकें, अल्लाह के फ़राइज़ अदा करने वाले बने, लोगों की तकलीफ़ देने से अपने हाथों को रोक लें, ज़ुबान को लोगों की तकलीफ़ से रोक लें। इंशाअल्लाह यही विलायत का रास्ता है। अब थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे। और ये याद रखें, ये जो आपके गिरां का निज़ाम चल रहा है ना, ये कोई ना कोई बाबा आपके गिरां में मौजूद होता है, ये ज़हनों में रखा करें। कोई ना कोई मौजूद होता है जिसकी वजह से ये चल रहा होता है। अल्लाह हम सबको उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। सफ़ेद बालों वाले जो बाबे नमाजी होते हैं, उनसे प्यार किया करें, उनसे मोहब्बत किया करें, अपने मोहल्ले के इमाम की कदर किया करें, मोहब्बत किया करें। उसमें अगर कोई कमज़ोरी है भी ना, तो वो उसका और खुदा का मामला है, आपको उस कदर का इंशाअल्लाह सिला मिलेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।